बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन है और एक कोरिलेशन है। पहले हम रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे, देन हम कोरिलेशन को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब रिग्रेशन क्या होता है इसके पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हर बुक पे अलग डेफिनेशन है। तो जो हम डेफिनेशन करेंगे हम पढ़ेंगे जी, इफ़ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल is called regression is called regression is called regression in which one variable is dependent and the other one variable is इंडिपेंडेंट केस में हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट होगा और सेकंड वेरिएबल जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। अब इसके हम एग्जांपल समझते हैं वो किस तरह। देखें जी, मिसाल के तौर पर हम इस एग्जांपल में लेते हैं कि हमारे पास देखें एक हम वेरिएबल लेते हैं चिल्ड्रन का वेरिएबल लेते हैं। सेकंड हम वेरिएबल लेते हैं पेरेंट्स का, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। अब देखिए चिल्ड्रन जो है एक वेरिएबल और पेरेंट्स जो है वो दूसरा वेरिएबल मैंने एज्यूम कर लिया। तो चिल्ड्रन जो है ये डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पे। वो किस तरह देखें जी, पेरेंट्स जो हैं बच्चों की ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करते हैं। ठीक है जी, उनकी पढ़ाई का, उनकी तालीम का सारा खर्चा, उनका खाना पीना सारा पेरेंट्स देख रहे होते हैं। इट मीन्स चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब अगर बात कर ली जाए कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो चिल्ड्रन जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बड़े आसान वर्डों में हमने डेफिनेशन है, वर्ड्स में हमने डेफिनेशन पढ़ ली। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ले जी, ये हमारी बात होगी रिग्रेशन क्या होता है और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होता है जी। आगे हम बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन की कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है। रिग्रेशन इक्वेशन की रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम बात कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए जी, इसकी मिसाल हम लेते हैं कि एक मेरे पास कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट करती है और उसको प्रॉफिट होता है। मिसाल के तौर पर देखें एक कंपनी है वो एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करती है और उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, उसको प्रॉफिट होता है, उसको प्रॉफिट भी होता है एडवर्टीजमेंट करने में। मिसाल के तौर पर देखें जी, इस वेरिएबल को ना, ये एक वेरिएबल है और ये मेरे पास दूसरा वेरिएबल है। इस वेरिएबल को मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक्स है, इस वेरिएबल को मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये वाई है। अब देखें मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ जी, ये कंपनी है, इसने 1000 रुपया जो है उसकी इन्वेस्टमेंट की और इस कंपनी को 20,000 रुपया जो है ना वो प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली इन्होंने 2000 रुपये की, ठीक है, तो इन्हें 35,000 जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो जी मैं कह रहा हूँ कि कंपनी जो है वो कितनी एडवर्टीजमेंट करे कि इनको जो है 45,000 का प्रॉफिट हो। ठीक है जी, अब देखें मैं कह रहा हूँ कि ये कंपनी जो है वो कितने एडवर्टीजमेंट करे, कितने अपने बैनर्स इश्तहार वगैरह लगाया कि इनको इतना प्रॉफिट हो। तो देखिए, तो जो जो चीज़ हमें ये वैल्यू बताएगी ना उसको हम रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं। या यूँ कह दे या यूँ कह दे कि इतनी इन्होंने एडवर्टीजमेंट की, तो बताएं प्रॉफिट क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में देखें और इस कंडीशन में देखें, देखिए जो चीज़ फाइंड करनी है वो अगले वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो किस तरह, देखिए एडवर्टीजमेंट हमने फाइंड करनी है, किस पे डिपेंड कर रही है, प्रॉफिट पे, कितना प्रॉफिट हो गई इस पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर, यानी कि एडवर्टीजमेंट जो है वो डिपेंड कर रही है प्रॉफिट के ऊपर।
इधर बात कर ली जाए तो ये हमारे पास है एक्स और ये हमारे पास है वेरिएबल वाई। अब देखें ये हमारे पास नहीं है, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ये डिपेंड कर रहा होगा इसके ऊपर। देखें जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो वेरिएबल आपने फाइंड करना है वो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, अब जी इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। ठीक है जी, रिग्रेशन इक्वेशन जो है हमारे पास दो तरह की होती है। मैं इधर दोनों का बता देता हूँ कि हमारे पास दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है जी, तो पहली होती है जी हमारे पास जिसमें x जो है वो डिपेंड्स कर रहा होता है, x डिपेंड्स अपॉन y। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं x ऑन y। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इसकी होती है कि x कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। सेकेंड होती है y डिपेंड्स अपॉन x। इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब देखें जी दोनों में मैंने ना ए लिख लिया, दोनों में मैंने बी लिख लिया। देखिए जी ये ए जो है वो कौन सा होगा, ये ए मेरे पास होगा, इक्वेशन कौन सी है एक्स ऑन वाई वाला, तो ये मेरे पास ए होगा एक्स ऑन वाई वाला। सिमिलरली बी क्या होगा, एक्स ऑन वाई वाला। ये जो मेरे पास ए है ये है ए कौन सा है जी, वाई ऑन एक्स वाला, तो ये होगा वाई डॉट एक्स। ठीक है, तो ये बी कौन सा होगा, वाई ऑन एक्स वाला। अच्छा, कई किताबों पे ऐसे भी लिखा होता है कि इसकी ना इधर ए नहीं लिखा होता, ए की बजाय ना सी लिखा होता है, प्लस बी नहीं लिखा होता, बी की बजाय डी लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है जी, ऐसा इसलिए होता है, कोई देखें मैथमेटिक्स का रूल आपने पढ़ा, रूल क्या था कि अगर दो चीज़ें सेम हो जाए तो दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। वो किस तरह देखें, अगर ये ए है तो इसको मुझे ए डैश करना पड़ेगा, अगर इसको मैं ए डैश नहीं करा तो फिर इधर मैं सी लिख लूँ, अगर मैं सी नहीं लिख रहा तो फिर बताना पड़ेगा कि ये ए कौन सा एक्स ऑन वाई वाला है या ये ए कौन सा वाई ऑन एक्स वाला। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि इस इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है, वाई क्या है, एक्स क्या है। ठीक है, सिमिलर इधर बात करते हैं, तो पहले हम बात करते हैं वाई वाले की, कि इस इक्वेशन में हमारे पास वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है, इससे हमारे पास वाई क्या है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है वो एक्स क्या है, ए क्या है और बी क्या है। देखिए जी ये जो वाई है ना, वाई इधर जो है हमारे पास शो कर रहा है जी डिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को ये शो कर रहा है जी। ये x जो है, ज़ाहिर बात है हमने पढ़ा था कि एक अगर डिपेंडेंट होगा दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, तो ये x क्या होगा, ये x हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद जी बात कर ली जाए कि ये a क्या होता है, तो इस a को जो है हम बोलते हैं, या तो हम इसको बोल लेंगे कांस्टेंट, या हम इसको इंटरसेप्ट बोल लेंगे, या कांस्टेंट बोल दें या इंटरसेप्ट बोल दें, कांस्टेंट या इंटर इंटरसेप्ट कह दें, CEPT, इंटरसेप्ट। उसके बाद जी ये जो बी है, इस बी को हम बोलते होते हैं रिग्रेशन, रिग्रेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, या इसको और स्लोप, या रिग्रेशन कोएफिशिएंट कह दें या स्लोप कह दें, बात एक ही होगी। लेकिन दोबारा बात कर ली जाए कि हमने इक्वेशन लिखी है, जिससे हमें पढ़ा वाई क्या होता है, एक्स क्या होता है, क्या होता है, बी क्या है, तो वाई हमने पढ़ा ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इंडिपेंडेंट कौन सा है, एक्स वाला, और डिपेंडेंट कौन सा है, वाई वाला। ठीक है जी, उसके बाद जी ए क्या है, कांस्टेंट के तौर पर, ये इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, बी क्या है ये वाला, बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप इसको बोलते हैं। सिमिलरली इस इक्वेशन की बात कर ली जाए, क्योंकि हमने पहले इक्वेशन की बात की ना, अब इस इक्वेशन की बात कर ली जाए कि ये हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाई हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ए या सी बात कर लिया क्योंकि ए और सी सेम ही है, हमने पढ़ा था। ठीक है, हम ए यूज़ कर लें सी यूज़ कर लें, बात एक ही है। तो ए जो है हमारे पास होगा कांस्टेंट या इंटरसेप्ट, और बी हमारे पास होगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, या हमारे पास इसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास था रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। और उसका हमने ब्रीफली डिस्कशन की। हमने पढ़ा कि रिग्रेशन क्या होता है और रिग्रेशन इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, और उसमें वाई क्या होता है, क्या होता है बी क्या होता है। देखिए बड़ा आसान हल है, इनको याद रखेगा। देखिए पहले एक्स आ रहा है ना, एक्स ऑन वाई, तो पहले एक्स आएगा, बाद में वाई आ रहा है, बाद में वाई आएगा। इधर बात कर लीजिए वाई ऑन एक्स है, तो वाई पहले आ रहा है, बाद में एक्स आया, तो बाद में एक्स पहले वाई, जो पहले आ रहा है वो पहले, जो बाद में आ रहा है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके इक्वेशंस के जो है फार्मूला डिस्कस करेंगे कि ए को निकालना है कौन कौन से फार्मूलाज हैं और बी को निकालना है कौन कौन से फार्मूलाज हैं, ठीक है जी। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।